आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है ज्ञानवापी केस, मंदिर या मस्जिद। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ पॉइंट से डिस्कस करूंगा। दोस्तों, पहला पॉइंट रहेगा कि हिंदू पक्ष क्या चाहता है और दूसरा पॉइंट रहेगा कि मुस्लिम पक्ष क्या चाहता है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को हिंदू और मुसलमान दोनों पक्ष के लोग देखें, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की भावनाओं की कद्र कर सकें और उसका सम्मान कर सकें। नमस्कार भारत, मैं हूं द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे चैनल द्विलोक में। तो चलिए पहले बात करते हैं हिंदू पक्ष की और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हिंदू पक्ष इस केस को लेकर क्या कहता है और क्या चाहता है। दोस्तों, यहाँ पर हमें ये समझने की जरूरत है कि हर देश का अपना एक सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास होता है, जिसमें कि वह अपनी पहचान देखता है और इस बात को हम और आप झुटला भी नहीं सकते। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप सबको याद होगा कि 2020 में टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इस्लामिक इतिहास का हवाला देते हुए 1700 साल पुराने हाजिया सोफिया नाम के म्यूजियम और बीजांटिन नाम की चर्च, इन दोनों को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों, उस वक्त तो भारत समेत पूरी दुनिया के मुसलमान इस बात को सेलिब्रेट कर रहे थे और अब जब भारत में हिंदू पक्ष भी उसी तरह अपने सनातन इतिहास का हवाला देते हुए ज्ञानवापी के मंदिर होने की बात कर रहा है, वो भी सबूतों के साथ, पूरे प्रूफ के साथ, तो फिर यहाँ विरोध क्यों? ये तो वही बात हो गई कि जब आप लोग ऐसी चीजें करते हो तो सही और हम करते हैं तो गलत। भाई, ये क्या बात हुई? दोस्तों, यहाँ पर एक दलील ये भी दी जा रही है कि औरंगजेब ने जो किया सो किया, अब तो वो पुरानी बात हो गई। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जब भी हम न्याय की बात करते हैं तो ये बात मायने नहीं रखती कि जुल्म कितने साल पहले हुआ था। अरे, इजराइल और यूरोपीय देशों ने तो वर्ल्ड वॉर 2 के अपराधियों को आज तक ढूंढ कर सजा दी है। ये बात मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, अगर आपके 6 महीने के बच्चे को कोई उठाकर ले जाता है और 20 साल बाद आपको उसका पता चलता है, तो आप उसे वापस लाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे या ये कहकर बात को खत्म कर देंगे कि अब तो ये पुराना मामला हो गया, अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता? जाहिर सी बात है कि आप उसे पाने को आखिरी सांस तक लड़ेंगे, वो आपका बच्चा है। फिर यहाँ तो बात करोड़ों हिंदुओं की आस्था की है ना। आपको एक बात बताता हूँ कि 18 अप्रैल 1669 यानी कि 1669 को औरंगजेब ने बाकायदा फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था और वहां मस्जिद का निर्माण करवा दिया। दोस्तों, ये आदेश लिखित रूप में आज भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा हुआ है। इस घटना के करीब 100 साल बाद इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और महाराजा नेपाल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, महाराजा नेपाल ने वहां विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। दोस्तों, नंदी की प्रतिमा का मुख उल्टा होने का रहस्य यही है कि पहले जहां मंदिर था वहां मस्जिद बना दी गई और ये सब बातें कल्पना में नहीं बल्कि वेरीफाइड इतिहास में दर्ज हैं। चलिए बात करते हैं कि आखिर मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है। देखिए, आखिर इस देश में हिंदू और मुसलमान हम दोनों को मिलकर रहना है। ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिमों से ये कहते हैं कि नहीं, आप लोग किसी और देश चले जाइए। भाई, अगर हम ऐसा करेंगे तो आप देखिए, पाकिस्तान भी तो यही कर रहा है ना। वो भी तो वहां से हिंदुओं को, सिखों को मार मार के भगा रहे हैं। तो अगर भारत देश के हिंदू भी उसी तरह का व्यवहार मुसलमानों के प्रति करेंगे तो ये तो गैर जिम्मेदाराना होगा। देखिए, इतिहास में जो हुआ सो हुआ, हमें इतिहास से सीख लेनी चाहिए। हमें इतिहास को दोहराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर वो कोई बुरा इतिहास है, अगर अच्छा इतिहास है तो जरूर आप उससे सीखिए। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर हमें ये डिस्कस करने की जरूरत है कि आखिर मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है। देखिए, इस देश के कई बुद्धिमान और युवा मुसलमान, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं उन मुसलमानों की बात बिल्कुल नहीं करूंगा जो लोग पत्थर मारते हैं, जो लोग हिंसा करते हैं और जो लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने हिंदुओं की बात भी उन्हीं हिंदुओं की बात की है जो कि इस देश का भला सोचते हैं। दोस्तों, भारत के बुद्धिमान मुसलमानों का कहना है, सिर्फ बुद्धिमान मुसलमानों का, कि बार बार मंदिर और मस्जिदों का मुद्दा उठाकर आखिर क्यों दोनों धर्मों के लोगों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। वे कहते हैं कि अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि जहां अभी मस्जिद है वहां कभी मंदिर हुआ करता था, तो ये सब आज के मुसलमानों ने तो नहीं किया ना। आखिर हमारी भावनाएं और हमारी आस्था भी तो उस जगह से पिछले 500 सालों से जुड़ी है। देखिए, इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि आपके दादा के दादा ने किसी के घर पर कब्जा किया था और उस बात को आज 200 साल हो चुके हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि 200 साल पहले घटी घटना के आधार पर उसकी सजा आज की पीढ़ी को दी जाए? ये भी तो कोई बात नहीं हुई ना। ऐसे मुद्दे जिनको उठाकर देश की एकता और अखंडता में दरार पड़ती है, तो ऐसे मुद्दे अगर इतिहास की गहराइयों में ही दफन रहे तो अच्छा है। खैर, मैंने आपको दोनों पक्षों
हिंदू और मुसलमान की दलीलों के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश की है, और ये मेरी कोई पर्सनल राय नहीं है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपके हिसाब से इस मुद्दे का क्या समाधान होना चाहिए। भारत देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसे भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में बताई गई बातें लोगों के साथ शेयर करने के लायक हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर शेयर करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस यू ऑल।